गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। राजस्थान जी के एमसीक्यू बैच का ये है लेक्चर नंबर 7। कौन सा है? लेक्चर नंबर 7 है। और आज हम आपको कौन सा एग्जाम सॉल्व कराएंगे? वीडियो मेंस का। किसका? वीडियो मेंस का पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर राजस्थान जी के रिलेटेड जो वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? जो पीएम वाणी योजना है वो राजस्थान के किस जिले में उसका शुभारंभ हुआ है? क्वेश्चन नंबर 80, पीएम वाणी योजना किस जिले से हुआ है? प्रतापगढ़ से। किस जिले से हुआ है? प्रतापगढ़ से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो राजस्थान जीके से रिलेटेड आए हुए हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षेपों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो राजस्थान में किन महीनों में पश्चिमी विक्षेपों से वर्षा होती है? तो वो होती है दिसंबर और जनवरी माह में। किसमें? दिसंबर और जनवरी माह में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1977-78 में। कब हुई है? 77-78। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। सम्मिलित कीजिए। मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन है जिसमें बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसलबर्ग, प्लाया ये सभी दिए हुए हैं। तो ये बताना है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो बरखान क्या है? बेसिकली ये या तो ये पूछेगा कि भाई ये चीज़ें कहाँ स्थित है, या फिर ये पूछेगा बरखान क्या है। तो देख लेते हैं बरखान क्या है। बरखान है एक बालू का स्तूप। बरखान क्या है? बालू का स्तूप है। ठीक है। लाठी श्रृंखला, लाठी श्रृंखला एक भूगर्भिक जल पट्टी। क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है लाठी श्रृंखला। और इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग है आबू पर्वत खंड। क्या है? आबू पर्वत खंड है इंसेलबर्ग। और पलाया क्या होती हैं? पलाया होती हैं शुष्क झीलें। क्या होती हैं? शुष्क झीलों को क्या क्या बोला जाता है? पलाया बोला जाता है। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 91 है, अब आप मैच करके देख लीजिए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा। अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। सिरोही, पाली तथा जालौर, सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सा जलवायु खंड है जिसके अंतर्गत ये जिले आते हैं? ये जिले आते हैं सेकंड बी। सेकंड बी है उसके अकॉर्डिंग ये आते हैं। और सेकंड बी को क्या कहा जाता है? सेकंड बी को कहा जाता है लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, ये अपना सेकंड है। और कौन कौन से जिले इसमें आते हैं? इसमें आते हैं जालौर, पाली, जोधपुर और सिरोही। कौन कौन से जिले आते हैं? जालौर, पाली, जालौर, पाली, जोधपुर और सिरोही। क्वेश्चन नंबर 92 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड बी। ठीक है। अब इसमें टोटल जो है वो आप देखिए कितने जो कृषि जलवायु खंड है। अब कृषि जलवायु खंड जैसे फर्स्ट ए कौन कौन से हैं? फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी है। और जो फर्स्ट सी है ना ये कृषि जलवायु खंड, ये है सबसे बड़ा। तो ध्यान रखना आप कि सबसे बड़ा जलवायु खंड, कृषि जलवायु खंड कौन सा है? फर्स्ट सी। अब सबसे छोटा भी होगा, तो सबसे छोटा जलवायु खंड, जो सबसे छोटा जलवायु खंड है, देखिए फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, फर्स्ट ए,
फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, 3 तो ये हो गए, ठीक है आपके। फिर सेकंड है, सेकंड बी, सेकंड ए और सेकंड बी, 2 ये हो गए आपके। अब इनको मैं सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है, कौन से जलवायु खंड में कौन कौन से जिले आते हैं। तो फर्स्ट ए में कौन कौन से जिले आते हैं? फर्स्ट ए में जिले आते हैं अपने बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, ये जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है फर्स्ट ए में। अब फर्स्ट बी में देखते हैं हम, फर्स्ट बी में आता है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये क्षेत्र आता है। फर्स्ट सी में कौन कौन से जिले आते हैं? फर्स्ट सी में बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और कौन सा जिला है? चूरू, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड ए में कौन से जिले आते हैं? सेकंड ए में आते हैं नागौर, सीकर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ भाग, ठीक है। सेकंड बी में कौन कौन से जिले आते हैं? सेकंड बी में आते हैं जालोर, पाली, जोधपुर और सिरोही, ठीक है। थर्ड ए में कौन कौन से जिले आते हैं? थर्ड ए जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक, ये जिले किस में आते हैं? थर्ड ए में आते हैं। थर्ड बी में कौन कौन से जिले आते हैं? थर्ड बी में जिले आते हैं सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और अलवर, ये जिले किस में आते हैं? थर्ड बी में आते हैं। फोर्थ ए में कौन कौन से जिले आते हैं? सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़, ये किस में आते हैं? फोर्थ ए में आते हैं। फोर्थ बी में कौन से जिले आते हैं? फोर्थ बी में जो जिले आते हैं वो आते हैं डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। लास्ट है अपना फिफ्थ में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, हाड़ौती क्षेत्र आता है बेसिकली, कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र फिफ्थ में। अब जिन बच्चों ने राजस्थान जी के पढ़ी है उनको पता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस में आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 92 का क्वेश्चन, जो अपना क्वेश्चन नंबर 92 है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 में से 3 सही सुमेलित होंगे लेकिन एक सही सुमेलित नहीं होगा, तो उसको देख लेते हैं। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है। मेवात, अलवर भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। भोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हाड़ौती, कोटा, बूंदी, अभी मैंने आपको बताया था हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ किस में आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब भोमट है जो बेसिकली डूंगरपुर और सिरोही, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर, इन जिलों में जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, उसे क्या कहा जाता है? भोमट कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 93 का सी आंसर हो जाएगा। लेकिन भोमट, अब कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कंफ्यूज जाता है, जैसे भौराट, एक जैसे ही दिखते हैं, भोमट और भौराट एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अब भौराट
का पठार ये कहाँ स्थित है? ये है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में क्या स्थित है? बोराट का पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में। ठीक है, कुछ और चीजें बता देता हूं मैं आपको जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है। उपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? उपरमाल, उपरमाल का पठार स्थित है कहाँ पर? हाड़ौती प्रदेश में। कहाँ? हाड़ौती प्रदेश में। ठीक है, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसे पूछा असत्य। नेक्स्ट देखते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान मिलते हैं, नहीं पूर्वी में नहीं, जबकि कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 95 देखते हैं। 95, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान राजस्थान घर घर औषधि योजना में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान घर घर औषधि योजना में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा पौधा नहीं है? मूसली। कौन सा पौधा? मूसली। अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, ये तीनों के तीनों पौधे राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल किए गए हैं। ठीक है, लेकिन मूसली जो पौधा है उसको शामिल नहीं किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी आंसर 95 का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार, जो नया वर्गीकरण है मिट्टी का राजस्थान में, तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि एल्फीसोल्स जो मृदा है वो किन जिलों में पाई जाती है? जो एल्फीसोल्स मृदा है वो किन, तो जो एल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है, कौन सी? एल्फीसोल्स मृदा। अभी एल्फीसोल्स मृदा मिलती है जयपुर, अलवर और कोटा जिले में। किन किन जिलों में मिलती है एल्फीसोल्स? जयपुर, अलवर और कोटा जिले में ये पाई जाती है एल्फीसोल्स मिट्टी। और भी जिले हैं जैसे कि दौसा है, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, इन सभी में क्या मिलती है? एल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। राजस्थान के रेतीली शुष्क मैदान, जो रेतीला शुष्क मैदान है और अर्ध शुष्क मैदान है, संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? तो बेसिकली पूछ ये रहा है कि जो राजस्थान का शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान है, इसको जो वर्षा की कौन सी संवर्षा रेखा है वो अलग करती है? तो कौन सी संवर्षा रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अलग करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन या खारे पानी की झीलें नहीं है? कावोद, डीडवाना, रेवाशा, जैत सागर। अब डीडवाना, रेवाशा और जैत सागर, यहाँ आपको सॉरी, कावोद, रेवाशा और डीडवाना ये सभी क्या है? खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन जैत सागर ये नहीं है। कावोद, रेवाशा और डीडवाना ये सभी क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। किसकी हैं? खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? राजस्थान में एक ही नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, उस नदी का नाम क्या है? घग्गर। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है?
टिब्बी नामक स्थान से। टिब्बी नामक स्थान जो कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। इस स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और जो घग्गर नदी है इसका उद्गम कहाँ है? शिवालिक पहाड़ी, कालका माता मंदिर, शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम है। राजस्थान और प्रदेश मैंने आपको बता ही दिया। राजस्थान में जो बहाव क्षेत्र है इसको कहा जाता है नाली। राजस्थान में जो बहाव क्षेत्र है घग्गर नदी का, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नाली, ठीक है। अंतिम स्थान क्या है? फोर्ट अब्बास। यह नदी लास्ट में कहाँ तक जाती है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये नदी जाती है। और पाकिस्तान में इस नदी के जो बहाव क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हकरा। क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। अब घग्गर नदी के अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो अन्य नाम है नट नदी, नट नदी भी बोला जाता है इसको, इसे मृत नदी भी बोला जाता है, सोतर और सरस्वती, ये सभी क्या है? इसके उपनाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? तो अरावली वनीकरण परियोजना है, इसमें 10 जिले आते हैं राजस्थान के, और जिसमें कौन सा जिला नहीं आता? सीकर, पाली और नागौर, ये तीनों जिले इस परियोजना में आते हैं, लेकिन अजमेर जिला है वो इस परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र है जो सम्मिलित नहीं है? 108 में देखते हैं, गार्नेट और तांबड़ा, राजमहल बिल्कुल सही है। पन्ना, जो पन्ना अपना खनिज है उसकी खान का नाम कालगुमान, बिल्कुल सही है, कालागुमान है, ठीक है। घिया पत्थर ऋषभदेव में मिलता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन पायराइट ये सरवाड़ा में नहीं मिलता, ठीक है, सरवाड़ में नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? खनिज जो पायराइट है अपना वो सरवाड़ में नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? 108 नंबर का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। राष्ट्रीय मरुद्यान निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब सम्मिलित नहीं पूछ रहा है तो 3 तो क्या होंगे? सम्मिलित होंगे, तो एक सम्मिलित नहीं होगा। राष्ट्रीय मरुद्यान सभी को पता हो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है, सही है। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? यह स्थित है टोंक में। कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। और मूसी महारानी की छतरी अलवर जिले में स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो क्वेश्चन नंबर 110, ये कब स्टार्ट हुई है ये योजना? ये हुई है 1 फरवरी 2019 को। कब? 1 फरवरी 2019 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो कौन सी पवन ऊर्जा है जो सबसे पहली है? यह है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। कौन सी? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है? अभी 4 कथन दिए हुए हैं, तो इनमें से ये देखना है कौन सा कथन है जो आईजीएनपी, इसमें जो आईजीएनपी के अंतर्गत नहीं आता। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखी है कौन कौन सी नहरें हैं, ठीक है। तो 9 लिफ्ट नहरें, बिल्कुल सही है ये भी। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, बिल्कुल सही बात है। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये नहर है जो हरियाणा से नहीं गुजरती। तो इसके सभी ऑप्शंस जो कथन हैं सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? मैंने अभी आपको बताया था कि वर्टिसोल्स मिट्टी है
जो राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ये मिट्टी, जो वटी सोल से ये मिट्टी पाई जाती है। अब जैसे सपोज कीजिए कि ये राजस्थान है अपना, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ कहीं यही यहाँ पर स्थित होगा। तो यहाँ पर स्थित है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये दक्षिण पूर्वी भाग हो गया भाई। दक्षिण दक्षिण पूर्वी डायरेक्शन होगी, तो कुछ कौन सा भाग हो गया राजस्थान का? ये राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी है जो आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? कहने का मतलब 3 नदियां हैं, कौन सी हैं? आंतरिक अपवाह के अंतर्गत आती हैं, और एक नदी इनमें से आंतरिक अपवाह के अंतर्गत नहीं आती, वो है सागी नदी। घग्गर, साबी और काकनी, ये सभी क्या है? आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? तो 6 झीलें हैं जिनको सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी हैं? एक तो फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, आना सागर, पुष्कर और नक्की झील, ये सभी क्या है, किस में है? झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ये सभी झीलें जो शामिल की गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर क्या हो जाएगा अपना? राष्ट्रमंद झील, इसको शामिल नहीं किया गया है भाई। नक्की को भी शामिल किया गया है, फतेह सागर और आना सागर, इन तीनों को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा? बिलास 12 बिल्कुल सही है। पांचना जो परियोजना है करौली की है, बिल्कुल सही है। गदरा बूंदी की है, बिल्कुल सही है। लेकिन चोली जो परियोजना है ये कहाँ की सी है? ये कहाँ की है? झालावाड़ जिले की है। कहाँ की है? झालावाड़ जिले की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो कौन सी फसल बोई जाती है? सरसों की। कौन सी? सरसों की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। कौन से औद्योगिक पार्क स्थान सही सम्मिलित नहीं है? चमड़ा पार्क अचोल, जापानी पार्क नीमराना, बिल्कुल सही है। स्टोन पार्क धौलपुर में, ये भी सही है। हौजरी पार्क कहाँ है? चौपंकी में, बिल्कुल सही है। लेकिन जो चमड़ा पार्क है ये कहाँ है? उनाव में, अशोल में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। कौन सा बांध या जिला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा बांध है जो सही सुमेलित नहीं है? तो 100 क्वेश्चन, जो गोसुंडा बांध है चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है। हिंगोनिया बांध जयपुर, ये भी सही है। पांचना बांध करौली में, ये भी सही है। लेकिन जो मोरा सागर बांध है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है सवाई माधोपुर में। कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सी जाति या जनजाति स्थान क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? डामोर डूंगरपुर की जनजाति है, बिल्कुल सही है। जो कथोड़ी है ये सिमलवाड़ा की है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, गरासा सिरोही उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। रेवाड़ी बारा में है। ये जातियां हैं जो इस स्थान से संबंधित है, जैसे डामोर है डूंगरपुर संबंधित है। गरासा जो जाति है इनके लोग बाग सिरोही उदयपुर के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। रेवाड़ी जाति है ये बारा में पाई जाती है। लेकिन जो कथौड़ी जाति है ये सिमलवाड़ा में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। कौन सी हस्तशिल्प स्थान सही सम्मिलित नहीं है? बंदेज टाई एंड डाई जयपुर, पहला ऑप्शन क्या है? बंदेज टाई एंड डाई जयपुर, बिल्कुल सही है। मशहूरिया साड़ी कैथून की, ये भी सही है। लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? बस्सी के, ये भी सही है। तारकसी का काम भी कहाँ होता है? ये भी जयपुर में होता है। कहाँ होता है? तारकसी का काम जयपुर में होता है। तो आप देखिए जो 3 चीज़ें हैं एग्जामिनर ने, बंदेज टाई जयपुर संबंधित है, बिल्कुल सही है। बस्सी भी कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, और ये भी तारकसी का काम भी कहाँ संबंधित है? जयपुर से। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 124, चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो चंबल और माई सुगंधा ये कई बार बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, खासकर माई सुगंधा। तो इसको ध्यान रखना आप कि किसकी किस्म है, चावल की है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा स्थान या ऊर्जा का स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा, बिल्कुल सही है भाई। जैसलमेर में हम क्या बनाते हैं, पवन ऊर्जा है। दाऊद बाटा में परमाणु ऊर्जा, हाँ दाऊद बाटा में परमाणु जो अपना संयंत्र वो लगा हुआ है, दाऊद बाटा बिल्कुल सही है, परमाणु ऊर्जा बनाता है। गोदीद सौर ऊर्जा और ग्रिल भूतापीय ऊर्जा। अब जो ग्रिल है यहाँ मिलती है लिग्नाइट कोयला से संबंधित है जो एनर्जी वो जनरेट होती है, तो ये भूतापीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 126, राजस्थान का जो डेगाना भाकरी क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? बेरिलियम, तांबा, टंगस्टन, चांदी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए। किसके? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल में प्रभावित हुए? कितने जिले प्रभावित हुए हैं? 6 जिले प्रभावित हुए हैं, और वो 6 जिले कौन से हैं? बाड़मेर, बीकानेर, झालावाड़, पाली, जैसलमेर और प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? सभी को पता होगा, राजस्थान में जो वन को काटकर और जलाकर कौन सी कृषि की जाती है? वाल्दा कृषि की जाती है। तो 128 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, सॉरी क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कृषि और संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल वर्धन में प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है। तो कितना अनुमान है? 29.77%। कितना? 29.77%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो बाकी के क्वेश्चन है इसको मैं आपको पार्ट बी एक लेक्चर लेके आऊँगा, पार्ट बी, क्योंकि इसमें ही इसी लेक्चर में अगर मैं सभी वीडियो में से क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर जो पार्ट बी है उसको मैं आपको लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।